6 महीने 9 महीने या 11वें 12वें महीने में उसका सर्जरी भी 2-3 हुई थी। एंड देन उस दिन से वो कभी भी उसकी ड्रिपिंग होती थी, मतलब उसको डायपर ही लगाना पड़ता था। और वो शादी भी वैसे ही हुई, उसकी किडनी भी एक नहीं थी, मतलब मैरिज हो गई, बच्चे भी हो गए, बट वो प्रॉब्लम उसको हमेशा से थी कि उसको हमेशा डायपर लगा के ही 24 आवर्स डायपर लगाना पड़ता था। तो जस्ट मेरे पास उनके ही कोई रिलेटिव ट्रीटमेंट के लिए आ रहे थे सर्वाइकल, एंड दे आस्क्ड मी कि इसका कुछ हो सकता है क्या। तो बस मैंने ऐसे ही बोला कि सुजोग में कुछ भी हो सकता है, मैं ट्राई करती हूँ। और मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, तो समझ लीजिए 20-25 सेशंस दिए होंगे, उनका डायपर पूरा निकल। आज हम सुजोग थेरेपिस्ट मनीषा गांधी जी के साथ में हैं और आज हम उनकी जो स्टोरी है सुजोग की, जो जर्नी है सुजोग की, उसको जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मैं मनीषा जी से पूछना चाहता हूँ कि सुजोग में आप कब आए और कैसे आए, कैसे आपको पता चला सुजोग की कोई चीज़ है? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपने अल्टरनेटिव मेडिसिन में जो मेरी स्टार्ट करी जर्नी वो 2013 से करी, वो भी TCM से की थी। प्रैक्टिस करती थी ने, ठीक है ना, कभी ठीक हो भी जाते थे पेशेंट और कभी ऐसा भी होता था कि नहीं भी होता था। तो ऐसे चाहती थी कि कुछ ऐसा कुछ सीखूं कि जिससे मेरे पेशेंट सब लोग ठीक होके जाएं। तो ऐसे ही खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते कहीं से मुझे सुजोग थेरेपी के बारे में मालूम पड़ा। तो वो भी पहले मैं किसी और हैदराबाद के वेल नोन टीचर से सीखा मैंने उनसे और प्रैक्टिस कर रही थी, बट फिर भी वही है कि वो 100% सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था। तो फिर सडन हमने हमारे ही ग्रुप में कहीं स्लीप एपनिया का सर का वीडियो देखा था हमने, तो उनका जो स्लीप एपनिया, अच्छा, तो वो वीडियो में जो उनकी जो एक्सप्लेनिंग थी, तो उस एक्सप्लेनेशन से मैं समझ ली कि ही इज द पर्सन कि उनसे मतलब मुझे सीखना चाहिए। उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, पैथोलॉजिकल भी और साइकोलॉजिकल सब दिया, तब फिर हमने उनको कौन से सर थे? अजय सिंह से, डॉक्टर अजय सिंह। डॉक्टर अजय सिंह सर, उनका ही वीडियो देखा था मैंने। मतलब इतने दिन मैं जानती ही नहीं थी वो कौन है, क्या अच्छा, है। अच्छा। उसके बाद वो वीडियो हमारे पास सामने आया, तो उसके बाद हमने उनको कॉल से सब सर्च किया। उस समय कोविड का टाइम था, तो क्लासेस भी इतनी तक नहीं थी, सब ऑनलाइन ही चल रही थी। तो किसी तरह जो क्लासेस मिलती गई मैं करती चली गई। उसे 60 सीखा, फिर 60 सारे कोर्सेज फिर से किए मैंने, जो किए हुए थे वो सब कोर्स किए। 60 पार्ट 1 पार्ट 2, ट्राई ऑरिजिन, ट्राई मैक्यूपंक्चर, डायमंड एनर्जी सिस्टम, सब कुछ लाइन से करते चले गए हम लोग। और बस फिर उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रीटमेंट सीखा, तो उस दिन के बाद से जो मेरे तब उसमें जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो 100%। वेरी गुड, वेरी, मतलब आपका कहने का अर्थ किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन आपने सीख लिया, हाँ, उसके बाद से जब मैं ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रही थी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। जो पहले मुझे कभी कभी अनसेटिस्फैक्शन या नहीं हो पा रहा था, वो नहीं था। और मुझे फर्स्ट या सेकेंड डे से रिजल्ट्स मिल रहे थे। तो उसके बाद मैं आगे सीखती चली गई। और आपने किस तरीके के पेशेंट अभी तक देखे हैं? सब तरह के पेशेंट देखे हैं। बैक पेन है, सर्वाइकल है। पेन्स के मामले में तो मैं ये नहीं अपना वो नहीं बोलूँगी, 100% रिजल्ट है। और बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ भी मैंने किए। ऐसे एक केस शेयर करती हूँ। जस्ट हमारे घर में ही मेरे फादर इन लॉ को पैरालिसिस अटैक हुआ था। सो मॉर्निंग में उनको पिटोसिस बोलते हैं ना, पलक नीचे गिर जाती है। तो हमने जस्ट एक्यूप्रेशर, जो सुजोग के जो आइस के जो हम सीखे एक्यूट में क्या करना चाहिए, वो 10 मिनट करते ही आँखें पलकें एकदम ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई और सब कुछ ठीक हो गया। फिर अगेन सेकेंड अटैक उनको शाम की 5 बजे आया। ये जो स्वेलिंग है वो एकदम नहीं हो पा रही थी, तो आई अंडरस्टूड कि इनको पैरालिसिस आया है। मतलब कि अंदर खाना नहीं, हाँ, इवन पानी या फिर आपका जो सलाइवा है ना, वो भी नहीं जा पा रहा था। तो मुझे मुझे लग गया कि इनको पैरालिसिस हुआ है। तो और कोविड का टाइम था, हॉस्पिटल एडमिट करना भी थोड़ा मुश्किल ही लग रहा था।
फिर भी किसी तरह एक बार एडमिट करें कि चलो MRI से मालूम तो पड़े कि किस हिस्से में आया। तो रात की मतलब एडमिट किया और उनको MRI से मालूम पड़ा कि ब्रेन स्टेम के बोन्स में कुछ उनको पैरालिटिक अटैक आया। तो मैं सेकेंड डे मतलब फर्स्ट रात में एडमिट किए और हम सेकेंड डे में सिर्फ मैंने सी ट्रीटमेंट किया, सी में कॉन्स्टिट्यूशन किया मैंने और साथ में ट्रायोलॉजिन भी ऐड किया। जस्ट मैं 3 बजे ट्रीटमेंट करके हॉस्पिटल गई, 3 बजे मैंने उनको ट्रीटमेंट किया। उनका बहुत सीवियर केस नहीं था तो वो ICU में नहीं थे मतलब। और उसके बाद मैं 6 बजे के पास उनको मैंने कॉल किया जो उनके पास बैठे थे। मैंने बोला कि बाबूजी आप तो एक गिलास पानी पी के देखो। एंड उन्होंने पूरा आधा गिलास पानी पी लिया। तो ये मेरे लिए भी मिरेकल था कि ऐसा भी हो सकता है एक ही दिन में। एंड देन सेकेंड डे आई अगेन विजिटेड, मतलब मैंने अगेन हॉस्पिटल गई और उनको ट्रीटमेंट किया। ऐसा दूसरे दिन तीसरे दिन सेकेंड डे वो जूस पी पाए, सेमी सॉलिड फूड ऐसे खिचड़ी दलिया। 3-4 दिन में उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। डॉक्टर ऐसे ही उनको भेज दिया। वाह वाह क्या बात कोई है, क्या ऐसे कोई स्पेशली कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट एक ही। और सेकेंड डे उनको जो फूड पाइप के लिए डॉक्टर बहुत बोल रहे थे कि लगाइए, तो वो बहुत बोल रही थी कि मैं मनीषा नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि मुझे मतलब ही इज़ इन द एज ऑफ 83, बहुत तकलीफ दे रहा है मेरे को, मैं नहीं लगा सकता हूँ। तो मैं उनको कन्विंस की, डॉक्टर को कन्विंस किया कि आप एक बार इनको जूस पिला के देखिए, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि क्या हुआ। तो उन्होंने पिला के देखा और वो आराम से जूस पी पा रहे थे। तो फर्स्ट डे वो जूस डाइट में रहे, सेकेंड डे वो सेमी सॉलिड डाइट में रहे, थर्ड एंड फोर्थ डे में वो खराब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरे लिए भी एक मिरेकल था कि ऐसे भी सुजोग से इतना फास्ट रिजल्ट होगा। ओके, और भी कोई एक्सपीरियंस है आपके पास के सुजोग? और एक एक्सपीरियंस, ये सब तो बाकी सब तो है, ये एक एक्सपीरियंस ये भी बहुत, एक लेडी थी जो बाई बर्थ उसका वेजाइनल पार्ट और जो अपना रिप्रोडक्टरी पार्ट होता है ना वो थोड़ा सा डेवलप नहीं था उसको। देन 6 महीने 9 महीने या 11वें 12वें महीने में उसका सर्जरी भी 2-3 हुई थी। एंड देन उस दिन से वो कभी भी उसकी ड्रिपिंग होती थी, मतलब उसको डायपर ही लगाना पड़ता था। और वो शादी भी वैसे ही हुई, उसकी किडनी भी एक नहीं थी, मतलब बट मैरिज हो गई, बच्चे भी हो गए, बट वो प्रॉब्लम उसको हमेशा से थी कि उसको हमेशा डायपर लगा के ही 24 आवर्स डायपर लगाना पड़ता था। तो जस्ट मेरे पास उनके ही कोई रिलेटिव ट्रीटमेंट के लिए आ रहे थे सर्वाइकल, एंड दे आस्क्ड मी कि इसका कुछ हो सकता है क्या। तो बस मैंने ऐसे ही बोला कि सुजोग में कुछ भी हो सकता है, मैं ट्राई करती हूँ। और मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, तो समझ लीजिए 20-25 सेशंस दिए होंगे, उनका डायपर पूरा निकल। मतलब वो भी मेरे लिए कोई एक मिरेकल केस था कि उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कि लाइफ लॉन्ग उसको एक चीज़ से जो हमेशा इतनी पेनफुल थी, हमेशा एट द एज ऑफ 40 ईयर्स तक उसने ये सफरिंग की, या हमेशा ड्रिपिंग होती थी, सी कान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सुजोग इसका मतलब, आपके कहने का मतलब ये है कि लोग सुजोग से किसी भी प्रॉब्लम को लेके क्योर हो सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल। वाओ, ब्यूटीफुल। बस वही है कि अगर वो बाई बर्थ है तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि हम आपको थोड़ा रिलीफ करा सकते हैं, 100% नहीं कर सकते। बट इवन अदर कुछ है तो अजय सर हमेशा बोलते हैं तुम केस ले लो, मतलब ही सजेस्ट मी, ही गाइड मी ऑल्सो कि देखो किसी का क्या भला हो जाए। क्या बात है। तो मतलब क्या आपको सपोर्ट किस तरीके से मिलती है, क्या होता है कि सपोर्ट का क्या मतलब है आपके लिए? हम कहाँ अटकते हैं या कहीं पर हमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, या कहीं पर हम अटकते हैं तो अजय सर हमें पूरा सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि आप इस को फॉलो कीजिए, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मतलब इस तरह से आप कितने साल हो गए उनसे पढ़े हुए? मैं उनको 2019 में जानते हैं, ज्वाइन हुए, और वो क्या आज आपकी हेल्प कर रहे हैं? बहुत हेल्प कर रहे हैं आज। उनकी वजह से मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जो मेरा सफ़र रहा, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था 2013 से, उसके बीच 5 साल बहुत अच्छा तो नहीं रहा, फिर भी मैंने इस फील्ड को, क्योंकि मुझे जस्ट ये बचपन से ही इच्छा थी कि तो मैं डॉक्टर बनूं
और या लोगों को मदद करूँ। जैसे उस समय तो ये मन में था कि मैं रिमोट एरिया में जाऊँ, गरीबों की मदद करूँ, तो उस तरह से फिर पहले हो नहीं पाया। फिर शादी के बाद ये सब पढ़ाई थोड़ी थोड़ी स्टार्ट की, पढ़ते चले गए, ढूंढते चले गए कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन के रास्ते, बहुत सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन सीखे। लास्ट में आई एम इन द सुजोग। लेकिन एक बात बताइए कि एक नौजवान आज सुजोग पे आए या ना आए, सिर्फ सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उनको अपना पेट भी पालना है, खाना भी खाना है और परिवार को भी पालना है। क्या सुजोग से इंसान इनकम भी ले सकता है? जरूर ले सकता, अगर वो मेहनत से पूरे विश्वास के साथ, पूरे एफर्ट के साथ काम करता है, तो रिजल्ट अगर लोग देख रही है तो ज़रूर उसको उसका ये पॉसिबल है। बट वो एफर्ट, वो डेडिकेशन होना चाहिए। हमारी फील्ड में वी शुड डेडिकेट, हम लोग डेडिकेटेड रहना चाहिए, प्रोफेशनल दिमाग नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत We should be- बढ़िया। आपने बताया आप हैदराबाद से हैं। आपको अगर किसी ने मिलना हो, आपके पास आना हो, अपना मोबाइल नंबर दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 9989415901। तो किसी को मिलना हो, किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर हैदराबाद में, आप इनका नंबर नोट कर लें, आप इनसे मिलें। इनके पास हर प्रॉब्लम का इलाज है, लगभग हर प्रॉब्लम का इलाज है। एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते हैं, करना उत्तर भगवान का काम है। बाकी आपने इनका नंबर नोट किया है, ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।